look at explanation of order of reaction. This is my 6th lecture. अब यहां से जाकर के टॉपिक शुरू होता है मेनली, जिसको हम लोग को पढ़ना चाहिए, और यहां से क्वेश्चन जेई मेन, एडवांस एंड नीट, प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, ग्राफ, डेरिवेशन, सारे यूज होते हैं। इसको सीरियसली लेंगे। फर्स्ट पार्ट हम एक्सप्लेन करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्लियर है। एक्सप्लेनेशन में हम जाएंगे, क्या हो जाएगा, व्हेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो। ठीक है, व्हेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कब? इन एक्सपेरिमेंटल स्टेट। ठीक है, द रिएक्शन इन which rate is independent from concentration of reactant is called जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो R प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 80 टू द पावर जीरो। R प्रोपोर्शनल टू 80 टू द पावर जीरो। तो एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, ए गिव्स प्रोडक्ट। तो ए गिव्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ 80 टू द पावर एन। एन का वैल्यू क्या है, इंट्रोडक्शन से ही एन की वैल्यू जीरो। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू 80 टू दी पावर जीरो। ये आप समझिए, R का मतलब हो गया आपका माइनस d80 बाय dt इक्वल टू K इंटू 80 टू दी पावर जीरो। ये मैंने क्यों ऐसा लिखा, तो रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, A गिव्स प्रोडक्ट विथ पासिंग ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ A विल डिक्रीज। तो कहने का मतलब A अपॉन दिस। अब हम इसको सॉल्व करें तो 80 इक्वल टू K 80 नोट इंटू dt। अब ये जीरो हो जाएगा, कहने का मतलब इसको ऐसे हम कर देते हैं सीधा सीधी K dt। क्यों, तो ये वैल्यू तो जीरो हो ही जाएगा, क्योंकि पावर जीरो, सॉरी वैल्यू 1 हो जाएगा। किसी भी डिजिट पर अगर हम जीरो पावर यूज करते हैं तो वैल्यू 1 आता है। मतलब ये हो गया ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा, 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT प्लस I। तो 80 इक्वल टू KT प्लस I। अगर हम 80 इक्वल टू KT प्लस I लिखते हैं तो क्या होगा, ये 80 t टाइम पर मिला, तो हमको इनिशियल टाइम पर क्या हो जाएगा, एट t इक्वल टू जीरो। तो t इक्वल टू जीरो कब हो जाएगा, इनिशियल टाइम। तो t की वैल्यू अगर जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, a नोट हो जाएगा, k इंटू जीरो हो जाएगा, प्लस I हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, और ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, यहां इस वैल्यू को अब क्या हम देख रहे हैं, ए नोट इक्वल टू I हो गया। तो I की वैल्यू पुट करिए फ्रॉम इक्वेशन 2 में। ठीक है, 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT प्लस ए नोट। ठीक है, K नोट। ठीक है, ये सही है क्या,
एक बार देखिएगा ये सही है क्या, या कुछ चेंज होगा इसमें? माइनस साइन यहां पर आना चाहिए, ठीक है, यहां पे माइनस साइन आना चाहिए, तो यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ये भी माइनस साइन हो जाएगा। अब माइनस को अगर प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ए टी इजकल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, ए नोट माइनस के टी हो जाएगा। अब आपने जब इसको देखा तो y इजकल टू सी प्लस एम एक्स आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ग्राफ, तो इसको अगर हम लोग मान लेते हैं ए टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी, और ये हो जाएगा आपका स्लोप, स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। अब देखिए है तो जीरो ऑर्डर ग्राफ, तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग आप कर नहीं सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग आप कर नहीं सकते। एक चीज जरूर चेंज कर सकते हैं, ये ग्राफ का स्लोप जो है स्लो और फास्ट कर सकते हैं, मतलब इसको अगर एंगल को और चेंज कर ले, डाउनवर्ड ले ले, तो कहेंगे रिएक्शन क्या है, फास्ट है, और आगे की ओर ले जाए तो हम ये कह सकते हैं रिएक्शन स्लो है। बस यही चीज आपको मिलेगा, इससे ज्यादा आपको यहां पे कुछ नहीं मिल सकता है। बस इस स्लोप को आप चेंज करके के की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रिएक्शन इज स्लो और रिएक्शन इज फास्ट, बिकॉज रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, चूंकि ए टू दी पावर 0 का मतलब हो गया आर इजकल टू के, तो जो रेट है वही रेट कांस्टेंट है, तो रेट का के का वैल्यू अगर बड़ा हुआ तो रेट का वैल्यू बड़ा हो गया, के का वैल्यू अगर छोटा हुआ तो रेट की वैल्यू स्लो हो गया। तो हम ग्राफ में भी दिखा सकते हैं कि इसको स्लोप को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। इस ग्राफ के चेंज को जरूर याद रखिएगा, थीटा वैल्यू से जो चेंज होगा, इसके स्लोप अगर बढ़ जाए और स्लोप अगर घट जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर ये आगे की ओर बढ़ जाए मतलब स्लोप की लंबाई बढ़ जाती है तो रेट स्लो हो जाएगा, और घट जाती है नीचे की ओर मतलब एंगल बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, रेट फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्या, इंट्रोडक्टरी पार्ट, किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या था ये, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जब हमने इतना चीज लिखा, तब हमें एक चीज और लिखना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ। एक दूसरी बात, हमें एक ग्राफ, ये तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का लिया, ठीक है, एक ग्राफ लेना चाहिए रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ग्राफ, ठीक है, ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट वर्सेस क्या हो जाएगा, रेट वर्सेस टाइम, या रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस टाइम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब आपका ए टू दी पावर 0 तो रेट इजकल टू कांस्टेंट, तो ग्राफ का एक लाइन अगर आपका रेट हो रहा है और ये दूसरा लाइन अगर टाइम हो रहा है तो रेट क्या हो जाएगा, विथ पासिंग ऑफ टाइम रेट विल बी नॉट चेंज, रेट विल बी नॉट चेंज, मतलब रेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन। अब इसी के बगल में एक ग्राफ दे दीजिए, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, चेंज नहीं होगा, ठीक है, टाइम चेंज होगा, ठीक है, रेट चेंज होगा, लेकिन रेट चेंज नहीं होगा, जबकि कंसंट्रेशन आपका चेंज होता रहेगा। क्यों, तो रेट इजकल टू के, रेट इजकल टू के, बार बार यही आ रहा है, तो रेट कभी भी चेंज आपका नहीं होगा, कब, जब कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ यही होगा। अब इसी में एक ग्राफ ले लीजिए प्रोडक्ट का, एक ग्राफ क्या ले लीजिए, रेट वर्सेस प्रोडक्ट। तो यहां देखिए ये ग्राफ रेट वर्सेस क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये लाइन ओरिजिन में टच मत कराइएगा, ठीक है, ओरिजिन में टच मत कराइएगा, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 0 रहेगा प्रोडक्ट का, कुछ देर के बाद ही अपीयर होगा ना। यहां पर एंट्रेंस एग्जाम में 93 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, 90s का क्वेश्चन है, तब रुड़की अलग एंट्रेंस एग्जाम लिया करता था, रुड़की में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसको क्या किया था, ओरिजिन से टच करा दिया था एक ग्राफ में, और एक ग्राफ में ओरिजिन से बाहर कर दिया था, तो पूछ रहा था अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो जो ओरिजिन को टच करेगा वह गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, बिकॉज बिगिन कहां से होगा, कुछ देर के बाद ही हमको कंसंट्रेशन मिलेगा, यहां गैप जरूर दीजिएगा कॉर्नर में। मैं यहां इसलिए फोकस्ड हो रहा हूं
कि आप इस चीज को समझ सके। ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ। एक है कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है, ये ग्राफ नोट कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ हम इसी का एक्सटेंशन में यूज करेंगे, यहीं से उठाएंगे ताकि हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ, इसको इक्वेशन 3 बना दीजिए। कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, इसको टी हाफ से रिप्रेजेंट करें। ये भी वैल्यू अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। कंसंट्रेशन ऑफ हाफ लाइफ, डिफिनेशन जान लीजिए, द टाइम टेकन to reduce the concentration of reactant is called half life, half life। तो इनिशियल से हाफ होना है, मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, AT इजकल टू A0/2। तो क्या हो जाएगा, AT इजकल टू A0/2 इजकल टू A0 माइनस KT। अब इसको इधर कर दीजिए, तो KT इजकल टू क्या हो जाएगा, A0 माइनस A0/2। ये बचेगा कितना, A0/2, क्या KT हाफ कर दीजिए, यहां KT हाफ करना पड़ेगा क्योंकि T हाफ ले रहे हैं। तो T हाफ इजकल टू क्या हो जाएगा, A0 टू दी पावर 2 इंटू K। अब A0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, T हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/, प्रोपोर्शनल टू A0 हो जाएगा, A0 हो जाएगा। क्यों, तो 2 एंड K बोथ आर कांस्टेंट, K एंड 2 बोथ आर कांस्टेंट। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, T हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। हम यहां पर कंसंट्रेशन पुटअप करते हैं, ठीक है, और ये T हाफ, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का थ्योरी जो कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहां पर आप कंप्लीट मानेंगे क्या, तो कंप्लीट मत मानिए, कंप्लीट मानिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट मानिएगा तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है। देखिए 2-4 एग्जाम्पल तो मैं बता देता हूं, लेकिन एग्जाम्पल की लिमिट नहीं होती है। आप लोग भी एग्जाम्पल कलेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब मैं इस पोर्शन को रब करता हूं, किसी को शायद कोई डाउट नहीं होगी, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। एक्सप्लेनेशन, A गिव्स प्रोडक्ट रेट टू द पावर, रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर n। जीरो ऑर्डर इंट्रोडक्शन में ही कह रहा है, n की वैल्यू 0 हो जाएगा। R इजकल टू K इंटू T, AT टू द पावर 0। ये इंटीग्रेट करेंगे, आ जाएगा माइनस DAT इजकल टू KDT। ऑन इंटीग्रेटिंग I का वैल्यू आ जाएगा, T की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो K इंटू 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा I की वैल्यू। इक्वेशन 2 में I की वैल्यू पुट करिए, इसको सॉल्व करिए, y इजकल टू C प्लस mx या y इजकल टू mx प्लस C। उस ग्राफ को आप बनाइए, यहां कंसंट्रेशन पुट करें, यहां टाइम, ये डाउनवर्ड ही जाएगा क्योंकि निगेटिव साइन है, ठीक है। अब इसी को हम आगे देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ। तो क्या कहते हैं, हाफ लाइफ का मतलब ही होता है टाइम टेकन, ठीक है, टू रिड्यूस 50% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो 50% ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। मैंने इक्वेशन 3 को अगर बेस मानना तो 80 को क्या करेंगे, A0/2 करेंगे। अब इसको हमने सॉल्व करा, यहां पर भी हमसे एक
छूट गया था, इसको टी हाफ कर दीजिए आप, ठीक है, टी हाफ कर दीजिए। तो टी हाफ अगर हम करते हैं तो हम यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नोट। तो ग्राफ इसका सीधा हो जाएगा। इसके ग्राफ को ओरिजिन से टच आपको कराना है, ध्यान में रखिएगा, दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। इस ग्राफ को ओरिजिन से टच कराना है, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, फिर आप लोग ढेर सारे एग्जाम्पल कलेक्ट करके आप हमें भी बताएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल पर मैं आ जाता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल पे मैं आ जाता हूं। एग्जाम्पल, विदाउट एग्जाम्पल कभी भी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती है, किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। एग्जाम्पल 1, H2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या हो जाएगा, 2HCl। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें जितना ज्यादा सनलाइट का एरिया होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा, उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। दूसरा, N2O का डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, N2O का डिकम्पोजिशन N2 प्लस हाफ O2। तीसरा, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम, ठीक है, NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ MO, N2 प्लस क्या हो जाएगा, 3H2, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ HI इन द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड, तो क्या हो जाएगा, H2 प्लस I2। ये ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। क्लोरीनेशन ऑफ एसीटोन, ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ एसीटोन, CH3 CO CH3 प्लस Cl2 ऑब्लिक HNO, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, CH2Cl CO CH3। ये क्या हो जाएगा, ये ऑल आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑल आर एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आता है। फोटोसिंथेसिस को भी ले लो आप, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, जो प्लांट में होता है फोटोसिंथेसिस, ये भी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एक चीज और हम यहां पर जीरो ऑर्डर में ले सकते थे, पुराने जमाने में फिल्म डेवलप की जाती थी, नेगेटिव डेवलप किया जाता था, तो कैमरा से जो फोटो खींचा जाता था, फेस वैल्यू जो लिया जाता था, वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, वो भी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल पर बात करेंगे।